हेलो देयर। आज इस वीडियो के अंदर हम इरिगेशन एफिशिएंसी के बारे में बात करने वाले हैं और साथ में इरिगेशन एफिशिएंसी क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके तो हम जानेंगे ही। लेकिन साथ में एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रखूंगा, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि किससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले ही बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक इंपॉर्टेंट का ठप्पा लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? क्योंकि ये जो टॉपिक है वो अलग अलग कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो अच्छे से समझेंगे कि इरिगेशन एफिशिएंसी क्या है, अलग अलग टाइप्स जो भी हैं इरिगेशन एफिशिएंसी के, उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे और प्रॉपर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से मजबूती से इसके ऊपर पकड़ बनाएंगे। ओके। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से जो पहले की वीडियोस हैं उनके अंदर हमने इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड कई सारे और टॉपिक्स भी कवर किए हैं। अगर आपने इस वीडियो से पहले की वीडियोस नहीं देखे हो तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। ओके। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर स्टडीज। मेरा नाम है दिगाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये इरिगेशन एफिशिएंसी होती क्या है। व्हाट इज इरिगेशन एफिशिएंसी, राइट? देखिए, सबसे पहली बात हम समझते हैं कि इट इज द रेशियो यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज। तो इस डेफिनेशन को अच्छे से समझिएगा। इस डेफिनेशन में हमें चार बातें अच्छे से याद रखनी है। ओके। चार बातें क्या है कि यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर ट्रांसपायर्ड बाय द प्लांट। पहली बात कि पानी कितना ट्रांसपायर हो रहा है पौधे से। दूसरा, सॉइल से कितना इवेपोरेट हो रहा है। तीसरी बात, सॉइल के अंदर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है उसे घोल के निकालने में, यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आपको कितनी पानी की जरूरत है वो। और साथ में कंजप्टिव यूज जो है पौधे का, यानी हम कहें पौधे की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर जो पानी इस्तेमाल होता है, तो उन सभी का हम देख सकते हैं एक रेशो जो है कहीं ना कहीं, उसके लिए हम इरिगेशन एफिशिएंसी यूज करते हैं। वैसे एफिशिएंसी का मतलब आप समझते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, है ना। एक बहुत फेमस फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, राइट। इस आउटपुट अपॉन इनपुट को मैं बार बार बोलने वाला हूँ। आने वाले हर एफिशिएंसी के टॉपिक को मैं आपके इस चीज से रिलेट करूंगा, आउटपुट और इनपुट के साथ। अब देखिए, यहाँ पर भी अगर हम बात करें कि इरिगेशन एफिशिएंसी को आउटपुट अपॉन इनपुट से कैसे रिलेट करें, कि देखिए आउटपुट क्या हो सकता है अपॉन इनपुट, है ना। आउटपुट ऊपर रहता है, नीचे इनपुट रहता है। तो इनपुट इनपुट के रूप में हमने जो भी पानी देना है उसे WSR के रूप में समझेंगे। WSR क्या है? नीचे साफ साफ लिखा है कि अमाउंट ऑफ वाटर पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड दैट इज स्टोर्ड इन अ रिजर्वायर और डाइवर्टेड फॉर द इरिगेशन। इरिगेशन के लिए भेजा गया पानी कितना है, कैनाल से कितना पानी आ रहा है ना। इनपुट कितना दिया जा रहा है आपको, कैनाल से इतना पानी छोड़ा है, कितना इनपुट दिया गया है, उस इनपुट को नीचे रखा है और ऊपर जो है हमारे आउटपुट रखे गए हैं। इस आउटपुट वाले फॉर्मूले को हमें अच्छे से याद रखना है। वो क्या है? WET प्लस WSC माइनस ER इंटू 100, है ना। अच्छा, ये 100 तो इस रेशियो के मल्टीप्लाई में 100 है ना, इस बात को समझेंगे। लेकिन यहाँ बताया है कि ER की मल्टीप्लाई में नहीं है ना, इसको सेपरेट डब्ल्यू ऐसा समझिएगा। ये पूरा एक रेशियो है, उसकी मल्टीप्लिकेशन में हमने 100 रखा है। ओके। WET क्या है? WET है लॉस इन इवेपोरेशन। कितना पानी किसी पर्टिकुलर एरिया से इवेपोरेट हो रहा है, वो पानी आउटपुट के रूप में, है ना। पानी की खपत कहाँ कहाँ हुई है, उन सबको हम यूज करते हैं। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि इवेपोरेशन के रूप में हुआ है, चाहे हम कहें कि वो सॉल्ट कंसंट्रेशन के रूप में हुआ है, उन दोनों को मेंशन कर दिया। साथ में हम कहेंगे माइनस कर दिया है यहाँ पे इफेक्टिव रेनफॉल को। इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है? ऐसा पानी का अमाउंट, बारिश से आया हुआ ऐसा पानी का अमाउंट जो पौधे ने इस्तेमाल किया, है ना। इफेक्टिव रेनफॉल जो है वो रेनफॉल के अंदर मेंशन किया जाएगा, वो रेनफॉल का हिस्सा है, वो हमारे इरिगेशन का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए शायद मुझे लगता है यहाँ पे इसे माइनस किया गया है। अब इस फॉर्मूले को एज इट इज आप प्लीज दिमाग में याद कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके। इनके क्या मतलब है, इनके साफ साफ मतलब नीचे दिए गए हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट अगर फटाफट बात करें तो वह है कुछ नोट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहली बात याद रखेंगे कि एट द फील्ड लेवल, अगर आपको इरिगेशन एफिशिएंसी फील्ड लेवल पे बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, दक्षता बढ़ानी है फील्ड लेवल पे, तो फील्ड लेवल के कुछ काम करेंगे। यानी फील्ड लेवल पे आप क्या क्या कर सकते हैं? सिलेक्टिंग सूटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन। आपको मैंने पिछले वीडियोस के अंदर अच्छे से बताया है कि कौन सी सॉइल के लिए हम सूटेबल कौन सा इरिगेशन काम में ले सकते हैं। सैंडी सॉइल्स हैं तो वहां पे हम स्प्रिंकलर मेथड हम काम में लेते हैं, है ना। तो इस तरह के कुछ ना कुछ इरिगेशन मेथड हमारे हालातों के हिसाब से हमें अच्छे से सेलेक्ट करने होंगे। एडुकेट लैंड प्रिपरेशन, अच्छे से हमारी लैंड प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। और साथ में एंगेजिंग एंड एफिशिएंट इरिगेटर, और साथ में जो इरिगेटर है उसके पास समझ होनी चाहिए कि उसे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि फील्ड लेवल पे हमें मैनेजमेंट करने के लिए फील्ड लेवल पे कुछ ना कुछ काम करने होंगे जो कि एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। बात करें प्रोजेक्ट लेवल पे, प्रोजेक्ट बड़ा सा इरिगेशन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हमें वहाँ कन्वेंस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर अच्छे से ध्यान देना होगा। ये देखिए लाइन मुझे लगता है एज इट इज एग्जाम में आ सकती है, तो इसलिए अच्छे से इसे याद रखिएगा। कन्वेंस का मतलब समझते हैं, कहते हैं ना हम, कन्वीनियंट होना चाहिए काम। कन्वीनियंट मतलब आपके लिए सुविधाजनक होना चाहिए। तो हमारा जो कैनाल से पानी आ रहा है वो
उसकी सुविधा मतलब कहने का मतलब ये, वो जो जिस कैनाल से आ रहा है उसका वहां से लॉस ना हो, उसका ज्यादा सीपेज लॉस ना हो, पाइपलाइंस में से कहीं टूटी फूटी ना हो, पानी कहीं ना कहीं खराब ना हो, जिस रास्ते उसे भेजा गया है, जिस जगह पहुंचाना है उसे, वो कम से कम लॉसेस के साथ जा सके। लॉसेस तो होंगे ही, मिनिमाइज कर सके हम लॉसेस को, तो हम कन्वेंस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जितना ज्यादा बेहतर कर सकते हैं करेंगे, कि पानी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, उस सिस्टम के ऊपर काम करके हम प्रोजेक्ट लेवल पे इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। तो ये दो अलग अलग सेपरेट बातें समझ आएगी कि फील्ड लेवल पे कैसे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि आप प्रोजेक्ट लेवल पे कैसे बढ़ा सकते हैं। ये दोनों नोट पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, अच्छा नोट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं थे क्या? अरे वो भी इंपॉर्टेंट थे, इसको थोड़ा सा और फोकस करने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है ना। इसमें से ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इससे तो आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, है ना। आपको अच्छे से याद है कि मेजर प्रोजेक्ट क्या है, मीडियम प्रोजेक्ट क्या है, और माइनर प्रोजेक्ट क्या है ना। मुझे लगता है आपको अच्छे से याद होगा कि 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया अगर कवर हो रहा है इरिगेशन के लिए, तो उसे हम मेजर कहते हैं। 10,000 से 2,000 के बीच का ये हेक्टर एरिया है तो उसे हम मीडियम कहेंगे, और 2,000 से कम है तो उसे हम क्या कहते हैं, 2,000 हेक्टेयर से कम है तो उसे हम माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। तो इन तीनों की डेफिनेशन तो बहुत फॉर श्योर याद रखनी ही है, बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया इज एज लो एज 20 to 40%। ठीक है, इंडिया के अंदर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एफिशिएंसी 20 से 40% तक की मानी जाती है। तो इसे डाटा को किसी बुक में से लिया गया है, तो आप दिमाग में रखें कि हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अलग अलग इरिगेशन एफिशिएंसी दिखाई है मैंने यहाँ पे आपको कुछ मेथड्स के अंदर, कि भाई कन्वेंस एफिशिएंसी मतलब कितना कन्वीनियंटली पानी पहुंच पा रहा है। वैसे तो मैं इनको अच्छे से आपको एक्सप्रेस करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन अभी हम समझें कितना एफिशिएंटली कन्वीनियंट रूप में सरफेस में पानी जाएगा, तो 40 से 50%। तो इन डाटा को आप थोड़ा सा अच्छे से पकड़ें। स्प्रिंकलर और ड्रिप में देखिए कन्वीनियंस एफिशिएंसी 100% है। तो याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 100% तक कन्वेंस एफिशिएंसी होती है। एप्लीकेशन अप्लाई कितना हो पाता है पानी में, यहाँ हम देखेंगे 60 से 70% ही अप्लाई हो पाएगा अच्छे से, और स्प्रिंकलर में 70 to 80% हो पाएगा, और ड्रिप में 90% तक हो जाएगा। क्यों कन्वेंस इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर फिक्स सिस्टम में से जा रहा है पानी, है ना। तो वो जितना भेजा उतना पहुंच भी जाएगा, वो वाली कंडीशन है। जितना भेजा पहुंच जाएगा, क्या मतलब वाटर का जो सोर्स था और फील्ड पे जो पानी छोड़ा गया, वो दोनों का मतलब, यहाँ से मान लेते हैं 100 लीटर छोड़ा गया तो खेत पर भी 100 लीटर पहुंच गया, किसके सहारे? स्प्रिंकलर के सहारे पहुंच गया। ये तो हुआ कन्वीनियंस की बात। और अप्लाई कितना हुआ पहुंचने के बाद, वास्तव में पौधों को कितना अप्लाई हो पाया, पौधों के लिए कितना अप्लाई हो पाया, तो 70 से 80% तक स्प्रिंकलर में अप्लाई हो पाएगा, ड्रिप में 90% तक अप्लाई हो जाएगा। एवापोरेशन लॉसेस, लॉसेस सबसे ज्यादा किसमें होंगे समझते हैं आप। सरफेस के ऊपर पानी पड़ा है तो उसकी एवापोरेशन लॉसेस ज्यादा होंगे, स्प्रिंकलर में भी ज्यादा होंगे, क्योंकि हवा का प्रभाव पड़ता ही है वहां पे, विंड का भी इफेक्ट होता है। और साथ में 20 से 25% कहाँ होगा लॉसेस, सबसे कम कहाँ है? ड्रिप इरिगेशन में। इसीलिए हम कहते हैं कि ओवरऑल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसकी है? ड्रिप इरिगेशन की है। लेकिन क्योंकि आपने पिछला वीडियो देखा है, ये मैं कहूंगा आपको ये बात पिंग करनी चाहिए दिमाग में, कि ड्रिप इरिगेशन से भी ज्यादा एफिशिएंसी किसकी बताएंगे? पिचर पॉट इरिगेशन की बताएंगे। याद रखना, फिर से रिपीट किया है मैंने इस बात को, क्योंकि आपको ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इस वीडियो की मेन जान जो है, इस वीडियो का मेन टॉपिक जो है, वो है टाइप्स ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसीज। 4 एफिशिएंसी के अलग अलग टाइप्स को हम समझेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या है टाइप्स? प्लीज अब थोड़ा इसको फोकस होकर सुनिएगा और अच्छे से अलर्ट हो जाइएगा। आई होप आपको अभी चीजें अच्छे से समझ आएंगी। देखिए 4 टाइप्स हैं। पहला नाम वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी, दूसरा नाम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, तीसरा नाम वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, चौथा नाम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है चारों? अच्छे से समझते हैं। इसी यानी वाटर कन्वीनियंस की पहले बात करते हैं। देखो मैं अब डेफिनेशन से नहीं पढ़ाने वाला, मैं मतलब फॉर्मूला और डेफिनेशन समझाऊंगा, लेकिन तो अब इन डायग्राम्स की सहायता से हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको सिर्फ इस वीडियो के अंत तक ही नहीं, आपको कुछ आई थिंक 1 महीने तक 2 महीने तक ये चीजें अच्छे से समझ में आए, या आपको कॉन्फिडेंस आ जाए एटलीस्ट कि हाँ यार अब इरिगेशन एफिशिएंसी में इतना डर नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है जनरली वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, एप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले ही दिमाग में गड़बड़ हो जाते हैं। वो फॉर्मूले अब गड़बड़ नहीं हो, इसलिए मैंने कुछ आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर किया है। क्या है वो प्रिपरेशन देखते हैं। देखिए जैसे कि मान लेते हैं रिजर्वायर जो है, जहां से पानी आ रहा है कैनाल्स के थ्रू, वो मान लेते हैं वो 100 यूनिट छोड़ा गया है, 100 यूनिट पानी छोड़ा गया है ना। 100 लीटर मान सकते हैं, या कोई भी पर्टिकुलर यूनिट में 100 यूनिट में वो छोड़ा गया है। सीपेज लॉस हो गई कुछ, सीपेज मतलब पानी रिस गया रास्तों में, हॉरिजॉन्टल पानी का लॉस जितना हो सकता था वो सब होने के बाद हम कहेंगे कि पानी कितना, हम कहेंगे 50 यूनिट पानी जो है कहीं ना कहीं वेस्ट हो गया। तो अब उसके बाद 50 यूनिट ही खेत पर पहुंचा। छोड़ा कितना था? 100। आया कितना खेत पर? 50। बात समझ आई? अब
आउटपुट बटा इनपुट। एफिशिएंसी के लिए हमेशा आप एक ही मंत्र याद रखेंगे, आउटपुट बटा इनपुट, है ना। एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से याद रहता है। आउटपुट कितना है भाई साहब? आउटपुट है हमारा 50। इनपुट कितना था भाई साहब? 100 था। तो 50/100 इंटू 100 करूंगा तो क्या आएगा? वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी आएगी, राइट। तो मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करूं तो 50/100 इंटू 100 दैट विल बी 50%। ये 50% क्या है मेरे भाई? ये 50% है वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी। और इसकी अब फॉर्मूला आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। क्या है फॉर्मूला? वाटर डिलीवर्ड टू द पॉट, वाटर डिलीवर्ड टू द प्लॉट, प्लॉट पे कितना पानी आया जो कि 50 यूनिट था। वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से कितना पानी आया, है ना। अब इनका जो रेशियो है उसे हम क्या कहते हैं? वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी कहते हैं। याद रखना इसे, इंपॉर्टेंट है। तो अब इस फॉर्मूले में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि आप पहले ही एफिशिएंसी के नाम पे अपने आप से पूछेंगे कि आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट कितना है? आउटपुट मतलब क्या? आउटपुट मतलब कहीं पे गिरा है पानी। कितना गिरा है पानी? 50 यूनिट। इनपुट क्या था? कहां से कितना आया था पानी? 100। यही तो है कन्वीनियंस। यही क्या है? कन्वीनियंस एफिशिएंसी हम याद रखते हैं। डन। नेक्स्ट अगर हम याद करेंगे अब वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब इसे कैसे याद करें? एप्लीकेशन कहाँ होगा? खेत पे होगा। तो अब इस बात को हम भूल जाते हैं, अब सिर्फ खेत की बात करेंगे कि हमारे खेत पर, हमारे फील्ड पर हम कहते हैं 10 यूनिट पानी जो है वो रन ऑफ के रूप में निकल। रन ऑफ का मतलब समझते हैं? पानी हवा ऊपर ऊपर से खेत में ऐसे ऐसे निकल गया, सरफेस के ऊपर से ही बह के निकल गया, तो रन ऑफ के रूप में निकल गया। कुछ पानी जो है नीचे की तरफ हम कहेंगे डीप परकुलेशन के रूप में निकल गया। बातें दो समझ आई? मैंने कहा 10 यूनिट रन ऑफ हो गया, 10 यूनिट डीप परकुलेशन के रूप में चला गया। तो बचा कितना? 50 में से ये दोनों हटाए 20, 50 में से 20 हटाए तो कितने बचे? 30 बचे, राइट। 30। तो ये जो 30 हम कह रहे हैं यूनिट्स है, ये सॉइल के अंदर हमारा स्टोर हुआ है। 30 यूनिट स्टोर हुआ है। अब हम बात करेंगे वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब हमारा आउटपुट क्या है? आउटपुट है हमारा ये 30 यूनिट। इनपुट कितना है? 100 नहीं है। इनपुट है हमारा ये 50। ये हमारा खेत पे पानी पहुंचा कितना था? 50 यूनिट पहुंचा था। उसमें से इनपुट कितना, सॉरी, इनपुट था 50 यूनिट्स, आउटपुट कितना मिला हमें? 30 यूनिट मिला। तो ये 30 बटा 50 गुणा 100 करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगी? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी मिलेगी। यानी 30/50 इंटू 100 करेंगे तो आंसर शुड बी द 60%, राइट। अब फॉर्मूला आप बना सकते हैं, राइट, कि वाटर आउटपुट बटा इनपुट है ना। आउटपुट कितना है? आउटपुट है हमारा ये 30 यूनिट। 30 यूनिट मतलब वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल। आउटपुट, अभी मैं देखो बार बार सिर्फ फॉर्मूला याद कराने का मंत्र सिर्फ यही है, आउटपुट बटा इनपुट पे फोकस करो अपने आप, और समझा हुआ होगा कॉन्सेप्ट तो आप बना लोगे फॉर्मूला। आउटपुट कितना है? 30 था, तो ये हो गया स्टोर्ड इन द सॉइल आउटपुट अपॉन में इनपुट कितना था? 50। यानी हम कहेंगे वाटर रीच्ड या वाटर ड्रॉप्ड ऑन द प्लॉट या वाटर डिलीवर्ड टू द प्लॉट, है ना। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। कहाँ है भाई? लिखा हुआ दिखाओ। अच्छा भाई, ये आ गया। वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, डन। यहाँ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन कितना था? 30 यूनिट था। वाटर डिलीवर्ड टू द प्लॉट, पार्टिकल कितना डिलीवर हुआ पानी? डिलीवर कितना हुआ, है ना। 30/50 आगे दोनों एफिशिएंसी समझ में अच्छे से। अब बात करते हैं वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी के अंदर। देखो, अब हमने कहा कि 30 यूनिट पानी जो है वो सॉइल के अंदर स्टोर हुआ है। लेकिन सॉइल से पूछा, मिट्टी जी, मिट्टी जी, जरा बताइए आपको पानी की जरूरत कितनी थी? या हमारी हम कहेंगे क्रॉप के हिसाब से हमने साइंटिफिकली सोचा कि कितना परसेंट पानी होना चाहिए, कितना यूनिट पानी होना चाहिए। 30 यूनिट तो है, कितना होना चाहिए? दो सेपरेट बातें हैं। है कितना? 30 यूनिट। होना कितना चाहिए? मान लेते हैं सॉइल ने जवाब दिया कि नीड ऑफ वाटर इन द रूट जोन इज 40 यूनिट। सॉइल तो कैसे जवाब देगी? मान लेते हैं हमने किसी एनालिसिस प्रोसेस से इस बात का आंकलन किया है कि हमें हमारी मिट्टी में 40 यूनिट पानी चाहिए था। है कितना? 30 यूनिट ही है। तो अब इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है? इन दोनों का रिश्ता कहलाता है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। का मतलब ये हुआ, वापस आउटपुट बटा इनपुट। हमारा इनपुट कितना है? हमारा इनपुट हो जाएगा 30। हमने डाला कितना? इनपुट, है ना। आउटपुट बटा इनपुट। हमें आउटपुट, सॉरी, यहाँ हम इनपुट क्या याद रखेंगे? 40 यूनिट्स है। इसको आपको कैसे याद रखेंगे? नीड, अपनी नीड्स को दबा लीजिए। क्या बोल रहा हूँ भाई? मैं ये बोल रहा हूँ कि नीड जो है उसके साथ इस सेंटेंस को याद रखो कि अपनी जो भी हमारी नीड्स होती हैं उन्हें दबा लेना चाहिए। प्रैक्टिकली लाइफ में तो नहीं दबाना चाहिए कि भाई जो भी नीड्स हैं हम उसके लिए हार्ड वर्क करें तो वो नीड्स पूरी कर सकते हैं। दैट इज अ सेपरेट थिंग, दिमाग ज्यादा मत लगाओ। बट मैं इस सेंटेंस को याद रखता हूँ कि अपनी नीड को थोड़ा दबा लो। क्यों दबा लो? दबा लो का मतलब ये हुआ कि आप नीड्स वाली चीज को नीचे फॉर्मूले में नीचे रखो। ये मैंने एक ट्रिक बताने की कोशिश की है ताकि इसे याद कर सकते हैं। वैसे तो आउटपुट अपॉन इनपुट है ही। आउटपुट आपको मिला 30 यूनिट्स, इनपुट आपने एक्सपेक्ट किया था कि 40 होना चाहिए, तो 30/40 गुणा 100 के रूप में आपको ये फॉर्मूला मिल सकता है जो कि 75% होगा। लेकिन ट्रिक के रूप में कि वही एग्जाम में कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं, तो स्टोरेज के अंदर मैं याद रखूंगा कि मुझे अपनी नीड्स को दबा लेना है। क्या ही बोल रहे हो सर? बट स्टिल क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो आप
याद कर लेंगे कि नीड्स ऑफ वाटर इन द जोन शुड बी डाउन, मतलब नीचे नीचे की तरफ होनी चाहिए, है ना। चलो कोई, तो इस तरह से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन, पानी कितना स्टोर हुआ और कितना होना चाहिए था, नीड कितनी थी, नीड्स को दबा लिया मतलब नीचे, समझ गए ना। प्लीज ऑफेंड ना हो, कोशिश बस यही है कि आपको ये चीज याद हो सके, इनटू 100 कर दिया तो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी मिल जाएगी। डन। अब बात कर रहे हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड बताता है कि कितना अच्छे से पानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आपको, तो ये क्या मतलब किस तरह से फैला है। जनरली ऐसा नहीं होता कि हमने पानी जो दिया है वो एकदम समान हाइट तक जाके रुक गया, यूनिफॉर्म हाइट तक चला जाए, ऐसा जनरली नहीं होता है ना। तो वास्तव में क्या होता है इस दुनिया में, रियल में देखो ऐसा होता है कि जहां से पानी घुसा है, कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है आपको, कि यहाँ जहाँ पानी आया है, इनपुट जहाँ है, तो वहां सबसे ज्यादा गहराई होगी, और ये जो डेप्थ है वो कम होती 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 यहाँ तक कम हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये डेप्थ जो है वो कम होती जाती है, और ये डेप्थ सब जगह समान नहीं है, जितना हम कहें डाउन स्ट्रीम एंड है वहां पे सबसे कम है ये डेप्थ। तो ये असमान गहराई जो है इसका हमें एवरेज लेना पड़ेगा, यानी इस डेप्थ का हमें एवरेज लेना होगा, और इस एवरेज को काम में लेके हम निकालेंगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी की जरूरत समझ आई, क्यों पड़ी है हमें इसकी जरूरत, क्योंकि इसकी जो रियल लाइफ में डेप्थ होती है रूट जोन के अंदर पानी की, वो इक्वल नहीं होती है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए फॉर्मूला याद करेंगे बैठ के। कैसे याद करेंगे कि 1 - y/d × 100, इस तरह से याद करेंगे। क्यों ऐसे याद कर लेंगे, ऐसे 2-3 बार याद करोगे तो याद हो जाएगा, प्रैक्टिकली याद कर लें इसी के रूप में तो आपके लिए फायदा होगा। अब यहाँ पे हम आउटपुट अपॉन इनपुट वाले गेम नहीं खेलेंगे, क्योंकि अब बातें यहाँ एवरेज की आ गई है ना। तो वैसे तो प्रैक्टिकली जब डेरिवेशन किया जाए तो वो इसी इसी चीज से रिलेट होगा ऑफकोर्स, बट स्टिल अभी हम सीधा इसको बैठ के याद करेंगे कि 1 - y/d × 100, 1 - y/d × 100, इसे 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। प्लीज याद करें, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। वाई और डी क्या है इसे समझना जरूरी है। वाई क्या है, यहाँ कंफ्यूजन होता है, देखना अगर आपने कभी बुक्स में से पढ़ने की कोशिश करी है तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वाई का मतलब है एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन इन द डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड फ्रॉम द एवरेज डेप्थ स्टोर्ड ड्यूरिंग इरिगेशन। कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, डी को समझ लेते हैं। डी है एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द इरिगेशन, कि मैंने कहा कि ये जो पानी था उसका हमें एवरेज लेना पड़ेगा। यहाँ मान लेते हैं 1 मीटर था, यहाँ मान लेते हैं आधा मीटर हाइट थी या डेप्थ थी, तो इन दोनों का एक और आधा का एवरेज निकालेंगे, है ना। एवरेज निकालना समझते हैं, मान लेते हैं 3 वैल्यूज का एवरेज निकालना है, तो तीनों वैल्यूज को चुपचाप ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, है ना। दो चीजों का एवरेज निकालना है तो दो चीजों को चुपचाप जोड़ दो, ऐड कर दो, डिवाइड में 2 कर दो, ऐसे ही निकलते हैं एवरेज, है ना। तो एवरेज डेप्थ निकालेंगे पहले, तो उसे हम कहेंगे स्मॉल डी, एवरेज डेप्थ। नेक्स्ट वाई क्या है, वाई यहाँ डेविएशन से रिलेटेड है। डेविएशन का क्या मतलब है, डेविएशन देखो क्या होता है, एक हम कहेंगे कि डेविएशन मतलब किस तरह से हम कहें, आपको एक ऐसा पॉइंट बताएं जो कि दोनों को डिफरेंशिएट कर सके, है ना। अब कि आपको मैं तभी समझा पाऊंगा जब आप इसको न्यूमेरिकल देखेंगे इसका। अब इसका एग्जांपल से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो कैसे। मान लेते हैं कि ये डेप्थ जो शुरू में थी वो 2 मीटर थी, ये डेप्थ 1 मीटर थी। वाई अच्छे से समझ आएगा अगर थोड़ा सा फोकस करके सुनेंगे तो। सुन रहे हैं, डन। तो 2 क्या है, 2 मीटर यहाँ पे हमारा हेड है। हेड मतलब एक हेड पॉइंट होता है, एक टेल पॉइंट होता है, जहां से पानी आ रहा है उसे हेड कहते हैं। तो 2 मीटर हम देख रहे हैं, उसकी डेप्थ यहाँ है, 1 मीटर डेप्थ यहाँ है। दोनों का एवरेज पूछो तो क्या होगा, 2 + 1/2 = 1.5, है ना। यही होगा एवरेज डेप्थ। क्या होगी एवरेज डेप्थ निकालने के लिए भाई, 2 + 1/2 करेंगे तो 1.5 आएगा। ये तो मैंने पिछले स्लाइड में ही समझा दिया था। अब वाई को समझाने की कोशिश करूं तो वो क्या होगा, देखो इसी डायग्राम को मैंने और जूम कर दिया। क्यों जूम कर दिया, आपको और अच्छे से समझाने के लिए। यहाँ मैंने बताया कि ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, इन दोनों का भी एक बीच का अगर पॉइंट हम इमेजिन करें तो वो क्या हो सकता है। उसे निकालने के लिए हमें इस 1.5 को इस 2 में से भी माइनस करना पड़ेगा, इस 1.5 को हमें 1 में से भी माइनस करना पड़ेगा। क्या बात समझ आई, समझ आ रही मैं क्या बोला। मैं बोला ये जो आपने एवरेज डेप्थ निकाली है, इस एवरेज डेप्थ को कंपेयर करेंगे हेड डेप्थ से, और इस एवरेज डेप्थ को कहाँ है, इस एवरेज डेप्थ को कंपेयर करेंगे हम टेल वाले डेप्थ से। दोनों से अच्छे से कंपेयर कर लो। कैसे कंपेयर कर ले मेरे भाई, ऐसे कंपेयर कर लेते हैं मेरे भाई। कैसे कि 2 में से माइनस किया 1.5 तो आंसर आया 0.5, 1 में से माइनस किया 1.5 तो आंसर आया 0.5, है ना। तो ये जो 0.5 आया है, यही वास्तव में डेविएशन है। दिमाग में आया होगा ऑफकोर्स कि 1 - 1.5 तो माइनस का 0.5 होता है, माइनस तो लगाया ही नहीं। अरे नहीं भाई, यहाँ डेविएशन में हम माइनस का वर्ड यूज नहीं करते। तो बस इस 0.5 को हमें याद रखना है कि एक तरह का डेविएशन है, ये एक एवरेज से
रियल वैल्यू कितनी डेविएट हो रखी है, इस बात को बता सकते हैं। तो अब ये जो डेविएशन निकल गया, इसका भी हमें एवरेज लेना होता है। जनरली देखिए यहाँ फॉर्मूले में आप कहेंगे कि y है तो यहाँ तो y आ चुका है, लेकिन नहीं, इसका भी हमें एक एवरेज और निकालना है। तो मतलब 0.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी दोनों ही डेविएशन का क्या किया मैंने, एडिशन किया और उसे माइनस कर दिया। तो 0.5 प्लस 0.5/2 करेंगे तो आंसर अभी भी क्या आएगा, 1/2 यानी 0.5 ही आएगा। तो हम कहेंगे इस y की वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 आएगी। एवरेज डेप्थ निकाल के आए थे 1.5 था, इनटू कर देंगे, अच्छा 1 माइनस का y, अच्छा याद किया था ना बैठ के, 1 माइनस वाई अपॉन डी इंटू 100, ऐसा करके याद किया था ना, ऐसा करके याद करने से ये फॉर्मूला याद था, 1 माइनस वाई अपॉन डी करा तो आंसर आएगा कितना आएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं दिमाग में, करें प्रिडिक्ट करें अपने दिमाग में आंसर। 5 सेकंड रुक जाता हूँ, 5 4 3 2 1 लिखा हूँ आंसर, आंसर है 66.6%। ओके, तो आपको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी मुझे लगता है अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि वाई क्या है। अब मैं आपको कहूँ वाई, आपको पढ़ो, वाई इज द एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन इन द डेप्थ ऑफ वाटर। एवरेज डेविएशन, डेविएशन में कितना फर्क आ रहा है, मतलब क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना फर्क आ रहा है डेप्थ के, जो वाटर की डेप्थ है उनसे कितना डेविएट हो रही है वैल्यू फ्रॉम एवरेज डेप्थ, फ्रॉम एवरेज डेप्थ है ना, एवरेज डेप्थ निकालिए 0.5, उससे कितना डेविएट हो रही है रियल वैल्यूज, उस चीज को हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है वाई से। तो वाई क्या है, वाई को मैंने एक छोटे से न्यूमेरिकली फॉर्मुलामेटिक फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश, क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ आएगी। चलो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, जो कि इस वीडियो की दूसरी जान है। इस वीडियो की पहली जान तो हमने कहा टाइप्स ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसी समझना जरूरी था, अब न्यूमेरिकल्स को करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में तो इस तरह से आएंगे। तो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, फटाफट मैं आपको इजीली समझाऊंगा क्योंकि आपको चारों टाइप्स आसानी से समझ आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी निकाल के दिखाओ, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकाल के दिखाओ, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, तीन तरह की एफिशिएंसी निकाल के दिखाओ एक ही क्वेश्चन के अंदर। एरिया आपको दे रहे हैं हम, टाइम आपको दे रहे हैं खेत को भरने के लिए, पानी से भरने के लिए 10 घंटे लगाए गए हैं, और डिस्चार्ज रेट जो है वो 150 लीटर पर सेकेंड, हम कह रहे हैं कि कैनाल से आया कितना पानी है, 150 लीटर पर सेकेंड आया है। वाटर डिलीवर कितना हुआ फील्ड में, फील्ड में पानी कितना आया, 100 लीटर ही आया है। डेप्थ ऑफ रूट जोन कितना है, 1.5 मीटर है। अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 20 सेंटीमीटर प्रति मीटर, 1 मीटर में 20 सेंटीमीटर पानी सेव हो सकता है, ठीक है भाई साहब। और रन ऑफ फ्रॉम द फील्ड, पानी के ऊपर से, खेत के ऊपर से ही पानी बह के निकल गया, वो कितना है, 400 मीटर क्यूब है। इरिगेशन वाज स्टार्टेड एट 80% डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल, पानी की जरूरत कब है, नीड, नीड की जो बात कर रहे थे वो इस लाइन में, इरिगेशन वाज स्टार्टेड एट द 80% डिप्लीशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर का 80% जब हो जाएगा तब आपको निकाल। तो 8 तरह की जानकारी देने के बाद 3 तरह के सवाल पूछे हैं, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, एप्लीकेशन एफिशिएंसी और वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। कैसे करें, अरे आपको आंसर पहले ही रिवील कर दिया, सॉरी सॉरी, आई होप एडिटिंग के टाइम पे रिवील ना हुआ हो आंसर। अब आप अपने आप ट्राई करें, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी निकालें, मुझे को पॉज कर दें, चुप हो जाओ और ट्राई करें अपना आंसर। 5 सेकंड रुक रहा हूँ, फिर आंसर समझाना शुरू करूंगा। ओके, 5 4 3 2 1 शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप मुझे पॉज कर दिया गया था, आंसर आपने सॉल्व कर लिए हैं। अब मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं भी हुआ, चलो कोई बात नहीं, कहीं फर्क पड़ता है। चलो अब बात करते हैं वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी। तो कन्वीनियंस का मतलब आपने ये समझाया था, कितना कन्वीनियंटली फील्ड पे आया है पानी, तो भेजा कितना था और पहुंचा कितना पानी, दो बातें, इसी को हम कहते हैं कन्वीनियंस। डिलीवर्ड कितना किया गया था, सॉरी डिस्चार्ज कितना, आउटपुट कितना, इनपुट कितना, उसको बोलते हैं। आउटपुट था 100 लीटर प्रति सेकेंड और इनपुट कितना था 150 लीटर प्रति सेकेंड, और सॉल्व किया तो आंसर है 66.67%। बहुत ही इजी, डन। आई होप ये सही था आपका आंसर, नहीं था कोई बात नहीं, हमने तो किया ही नहीं है, कोई बात नहीं भाई, इट्स योर चॉइस। लेकिन नेक्स्ट इज वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर एफिशिएंसी एप्लीकेशन कैसे करेंगे, देखो एप्लीकेशन के अंदर आपको समझाया था मैंने कि स्टोर कितना हुआ, और दूसरी बात खेत खेत में पानी आया कितना था, वाटर डिलीवर कितना हुआ और स्टोर कितना हुआ। अब काम की बात यह है कि स्टोर्ड वाटर तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं, ऐसे साफ साफ कहीं नहीं लिख के दिया कि स्टोर्ड वाटर इतना है, नहीं लिखा ना, तो कैसे निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ स्टोर्ड वाटर निकालने के लिए टाइम कितना था, 10 घंटे, 10 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 10 घंटे में है 60 सेकंड, ओ सॉरी, 10 घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 60 और 60 का मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए हमने टाइम निकाला 60,000 सेकंड। पर सेकंड कितना पानी आया है, 100 लीटर पानी आया है। ऐसा कहाँ लिखा है भाई, झूठ बोलते हो, नहीं बोलते हैं हम झूठ, यहाँ साफ लिखा है वाटर डिलीवर्ड एट फील्ड 100 लीटर प्रति सेकंड, 100 लीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 100 लीटर पानी आया है, राइट, इसलिए मैंने कहा पर सेकंड, यानी 1 सेकंड, 1 सेकंड, पानी 1 सेकंड में कितना आया, 100 लीटर आया।
36,000 सेकंड में कितना आएगा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36 लाख लीटर। 36 लाख लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 1000 का भाग लगाएंगे और आंसर आएगा 3600 मीटर क्यूब। लेकिन ये 3600 मीटर क्यूब तो खेत पे तो आया था, लेकिन रन ऑफ के रूप में भी मेंशन किया है कि 400 मीटर क्यूब पानी बह गया, तो इस 400 मीटर को हटा देंगे तो आंसर आएगा 3200 मीटर क्यूब। तो स्टोर कितना हुआ पानी, 3200 मीटर क्यूब पानी जमीन के अंदर स्टोर हुआ है। अब हमारे फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। स्टोर्ड वाटर आ गया 3200 मीटर क्यूब, वाटर डिलीवर कितना हुआ था खेत पे ये भी आ गया है 3600 मीटर क्यूब, है ना। मैथ्स का रूल है कि ऊपर की तरफ जो आपने यूनिट यूज करी है वही यूनिट नीचे होनी चाहिए। ऊपर 3200 मीटर क्यूब कर रहे हो, नीचे के अंदर आपने 100 लीटर पर सेकंड रख दिया तो काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है ना। इस बात की जानकारी रहनी चाहिए आपको, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, ऊपर मीटर क्यूब है तो नीचे भी मीटर क्यूब हुआ, आंसर आया 88.89%। ओके, नेक्स्ट वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। स्टोरेज के लिए तो हमें नीड को दबाना होता है, नीड वाला पॉइंट नीचे की तरफ है। चलो अब बात करेंगे नीड निकालेंगे कैसे, हम पानी की जरूरत कैसे निकालेंगे, उस स्टेटमेंट से निकालेंगे जो आपको मैंने कहा था 80% डिप्लीशन वाली स्टेटमेंट, है ना। कि डेप्थ ऑफ रूट जोन कितना है 1.5 मीटर, अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है 20 सेंटीमीटर प्रति मीटर। 1 मीटर में 20 सेंटीमीटर पानी है तो 1.5 मीटर में कितना होगा, 1.5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 सेंटीमीटर पानी होगा। देन इजीली मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई 1 मीटर में 20 सेंटीमीटर पानी है तो 1.5 मीटर में कितना होगा, जनरली दिमाग से समझ आई जाती है चीजें, ये होगा 30 सेंटीमीटर। अब नीड ऑफ वाटर कब है, 80% डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल वाटर, तो 80% ये जो अवेलेबल वाटर निकाला है उसका 80% जब हो जाए तब पानी देना है। तो 80% ऑफ 30 सेंटीमीटर करेंगे तो आएगा 24 सेंटीमीटर। 24 जी कैसे आएंगे, 24 सेंटीमीटर कैसे आएंगे, तो 80/100 इंटू 30, हाँ परसेंटेज निकालना आता होगा आपको, आई थिंक ये सब जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब 24 सेंटीमीटर क्या आया है, 24 सेंटीमीटर डेप्थ आई है, तो ये वाटर अमाउंट नहीं आया है, मीटर क्यूब में नहीं आया है, तो कैसे करें, इस हाइट को मल्टीप्लाई कर दो एरिया के साथ। पहले भी कई बार वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है कि एरिया जो होता है उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एरिया को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है। तो ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया है ये 1.8 मल्टीप्लाई किया हम, अच्छा 1.8 भी हेक्टेयर में है तो उसको मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर में बदल देते हैं, 10,000, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो इस हेक्टेयर को बदल दिया मीटर स्क्वायर में, यानी 18,000 मीटर स्क्वायर। अब 18,000 मीटर स्क्वायर को मैंने यहाँ 0.28 से 24 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि हमारा वॉल्यूम इंटू हाइट हुआ, वॉल्यूम इंटू हाइट की जगह यहाँ वर्ड यूज करना चाहिए डेप्थ, है ना। क्या बोलती पब्लिक, बिल्कुल डेप्थ ही होना चाहिए पानी की गहराई में। तो ये कितना है डेप्थ हमने यूज किया, तो 0.24 से मल्टीप्लाई, अरे हाइट नहीं है, चलो ये तो फॉर्मूला है, डेप्थ कर देते हैं, कोई ऑफेंड हो जाएगा कैसे कैसे लिख दिया। चलो एरिया इंटू डेप्थ कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4320 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में आ गया, स्टोर वाला तो ऑलरेडी था ही 3200 बटा में 4320, आंसर आया 74.07। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के ऊपर है। 3 आगे समझ में, चौथा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। कोशिश मैं आपको इस डायग्राम से कहूंगा कि जैसा कि मैंने पहले आपको 2+1 के रूप में पूरा फॉर्मूला या सारा माहौल बना के बताया कि कैसे निकालना होता है, तो वैसे ही सेम प्रोसेस आप फॉलो करो और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकाल के देखो अपने आप, आ जाएगा, बहुत ईजी प्रोसेस है। 5 सेकंड मुझे पॉज कर दो प्लीज, अपना आंसर निकालो, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। 5 4 3 2 1, आंसर रिवील कर रहा हूँ। कैसे निकालेंगे, अच्छा हेड हाइट दे रखी है 2.7, यहाँ दे रखी है 1.3, एवरेज कैसे निकला 2.7 प्लस 1.3 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया, अच्छा ये तो फॉर्मूला है, आंसर आया 2.7 प्लस 1.3 डिवाइडेड बाई 2 आया आंसर 2, है ना, दोनों का जोड़ आया 4, 4/2 आया आंसर 2। डेविएशन कैसे निकालें, इस 2 को माइनस करूंगा मैं 2.7 से भी तो आएगा 0.7, इस 2 को माइनस करूंगा 1.3 से तो आएगा -0.7, लेकिन डेविएशन की वैल्यू हमें प्लस में ही रखनी होती है तो 0.7, 0.7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा 0.7, एवरेज सेम ही आएगा। तो एवरेज वाई जब निकल गया है तब इस एवरेज वाई को भी हम क्या करेंगे, अच्छा इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद कर लो 1 - y अपॉन एवरेज वाई कर दो, है ना, क्योंकि वहां तो देखो पिक्चर लगी हुई थी, काइंड ऑफ पिक्चर थी वो, तो मैं इसलिए आपको एडिट नहीं कर पाया, यहाँ तो मैं एडिट कर सकता हूँ, मैं आपको एडिट करके दे देता हूँ। इस तरह से याद रखोगे ना अगर 1 - y अपॉन डी, तो ठीक है, y क्या था, y एवरेज में था, ऐसे याद रख लेना तो आपको इजी रहेगा याद करना। तो y एवरेज अपॉन डी, तो y एवरेज क्या था 0.7। अब ये तो मैंने बहुत इजी वैल्यूज रख रखी हैं इसलिए आसानी से आ रहा है, कोई वैल्यूज अगर टिपिकल भी हो तब भी 0.7 नहीं आएगा वहां पे, तो वो एवरेज अलग आ सकता है, ठीक है।
सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया 1 माइनस 0.7/2, 2 क्या था हमारा एवरेज डेप्थ थी, सॉल्व किया तो आंसर आया 65%। डन। ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। क्या है? ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी पूछी है आपसे यहाँ, है ना। कैलकुलेट दी ओवरऑल में यहाँ अगर मेंशन कर दूं, वैसे नहीं भी मेंशन किया हुआ हो तब भी आपको बस इसी तरीके से समझना है ऐसे कि 3 तरह की एफिशिएंसीज आपको देंगे और पूछेंगे कि ओवरऑल एफिशिएंसी बताओ कितनी है। लेकिन अभी तो लॉस दिए हैं, कन्वीनियंस लॉस इतना है, एप्लीकेशन लॉस इतना है, वेपोरेशन लॉस इतना है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी? भाई 40% लॉस हुआ है तो 60% कहाँ गया? आपको पौधे ही लेके गए हैं ना, तो फिर वो 60% हमारी क्या है? एफिशिएंसी है। हम कहेंगे कन्वीनियंस एफिशिएंसी हो गई 60%, एप्लीकेशन एफिशिएंसी हो गई 80%, इवेपोरेशन एफिशिएंसी हो गई 70%। डन। अभी मैं पॉज नहीं लिया, मैं सीधा ही आंसर इसलिए रिवील कर रहा हूँ क्योंकि ये एक नया फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। नया फॉर्मूला क्या है कि जितनी भी एफिशिएंसीज आपके पास आई हैं उन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट के साइन हटाओ तो नीचे 100 आएगा, 60/100 इंटू 80/100 इंटू 70/100। अब इस सारे को भी मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्योंकि एक और आंसर परसेंट में निकालना है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 33.6%। ये 33.6% क्या है? इरिगेशन, ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी। डन। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट याद रखना क्या है? ओवरऑल एफिशिएंसी निकालने के लिए जितनी भी एफिशिएंसी है उन सभी को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करना है वो मेथड ये है ना। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने के लिए इन्होंने पहले लॉसेस दिए हैं और उसके बाद आपसे एफिशिएंसी पूछी। तो ये था आज का वीडियो। आई रियली होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर योर एनी एग्जाम। मतलब आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें ये टॉपिक आए तो मेरी कोशिश है पूरी तरह से कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे कि वाटर यूज एफिशिएंसी और इरिगेशन यूज एफिशिएंसी कैसे अलग होते हैं, इनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। और आने वाले वक्त में भी थोड़े न्यूमेरिकल्स करने वाले, आने वाले ये 3-4 वीडियोस जो भी होंगे इन सभी के अंदर हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही बात करेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।